दोस्तों, ईशा का साहस आखिर रंग लाया जब उसने रिया की चालों को सबके सामने उजागर कर दिया। ताई जी अपनी ही बेटी की करतूत देखकर सन्न रह गईं और गुस्से में रिया को घर से निकाल दिया। रिया ने नकली तस्वीरों से आरव को ब्लैकमेल कर शादी का रास्ता बनाया था, लेकिन ईशा की जासूसी और दृढ़ता ने सब कुछ बदल दिया। डांडिया नाइट के बीच जब माहौल रोशनी और ढोल की थाप से गूंज रहा था, तब आरव ने अचानक सबके सामने माइक पकड़कर काव्या को प्रपोज कर दिया। उसकी यह स्वीकारोक्ति सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए, जबकि सूरज का गुस्सा भड़क उठा। तभी ईशा मंच पर पहुंची और रिया का फोन सबके सामने रखकर उसकी नकली तस्वीरें और धमकियों की रिकॉर्डिंग चला दी। पूरा परिवार हैरान रह गया। ताई जी शर्मिंदगी में डूब गईं और उन्होंने रिया का सामान घर से बाहर फेंककर उसे हवेली से निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने ईशा से माफी मांगी और काव्या तथा आरव की शादी के लिए हामी भर दी। माहौल जश्न में बदल गया और हवेली में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। रिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने गुलाब सिंह के साथ मिलकर नई साजिश रची। गुलाब सिंह ने उसे मुंहमांगा पैसा देने का वादा किया और कहा कि वह सूरज और ईशा के बीच झगड़ा लगाकर उन्हें अलग करे। उसका असली मकसद था ईशा को सूरज से दूर करके गुलाब हवेली वापस लाना। अब सूरज दोराहे पर खड़ा था, एक तरफ उसकी बहन काव्या की खुशी और दूसरी तरफ ईशा, जिसके लिए उसका दिल हमेशा धड़कता था। ईशा ने सूरज को चेतावनी दी कि वह गुलाब सिंह की चाल में न फंसे, क्योंकि वह अपने भाई और काव्या के प्यार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन रिया ने झूठी अफवाहें फैलाकर परिवार में हलचल मचा दी। उसने कहा कि ईशा काव्या की शादी सिर्फ अपने फायदे के लिए करवा रही है। इन बातों से काव्या और आरव के रिश्ते पर सवाल उठने लगे। काव्या टूटने लगी, लेकिन आरव ने उसका हाथ थामकर सबको साफ कह दिया कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, वह हमेशा काव्या के साथ रहेगा। अब देखना यह है कि क्या रिया और गुलाब सिंह की साजिश सफल होगी। क्या सूरज ईशा से रिश्ता तोड़ देगा और क्या काव्या आरव का प्यार इन तूफानों को झेल पाएगा।